नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसुरा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पे। बांसुरा में चली आ रही है 135 साल पुरानी चोपड़ा वाचन की परंपरा। एआई के युग में भी भविष्यवाणी के प्रति अगाध आस्था। कोपड़ा के पास दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत, दो युवक को गंभीर घायल, एमजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। न्यूज 5.1, बाइक दुर्घटना में चाचा भतीजा गंभीर घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला पर चाकू से वार करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। दोनों के झगड़े के बीच बचाव करने आई महिला पर हुआ था हमला। माँ बाप का अपमान करने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं होते, आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा प्रवचन में। आज साइकिल मिली है तो कल मेहनत की तो स्कूटी भी मिलेगी। बालोदा स्कूल में साइकिल पाकर बेटियों के चेहरे खिले। भारतीय विद्या भवन बीएड कॉलेज में आयोजित हुई युवा संसद। 150 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह से लिया भाग। धर्मांतरण के प्रयासों के विरोध में हिंदू संगठन, पुलिस को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में चोरों का धावा। डॉक्टर के सुने मकान से नकदी व जेवरात ले उड़े चोर। लाखों की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लाई पुलिस। 35 लोगों से की थी ठगी, 6 साल से था फरार। ट्रेन की टक्कर से वृद्ध की हुई मौत। अहमदाबाद उदयपुर रेलवे मार्ग पर हुआ हादसा। बांसवाड़ा में पुष्पा का पतंगबाजी पर छाया जादू। युवाओं ने तैयार किया पुष्पा पतंग सॉन्ग। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लाखों की ठगी का आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 19 लाख रुपए भी पुलिस ने किए जब्त। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पल भर में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, उस दौर में भी यदि लाखों लोग आज भी ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर तैयार चोपड़ा के प्रति अगाध आस्था रखें तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। आज हम आपको बांसवाड़ा के भोंगड़ा गांव में एक ऐसी परंपरा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो गत 135 साल से जनजातीय क्षेत्र के लोगों का दिन जीतती आ रही है। बांसवाड़ा जिले के पंड्या परिवार की ओर से पिछले 135 सालों से लगातार मकर संक्रांति के दिन भोंगड़ा गांव में इस परंपरा को निभाया जा रहा है और हर साल इस आयोजन में आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी ही हो रही है। इस परंपरा के तहत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तैयार किए गए चोपड़े को पढ़कर आने वाले साल के लिए भविष्यवाणियां की जाती हैं। इन भविष्यवाणियों पर हजारों लोग अटूट विश्वास करते हैं और अपने जीवन के फैसले इन्हीं के आधार पर लेते हैं। चोपड़ा दरअसल एक प्रकार का ज्योतिषीय कैलेंडर होता है। इसे देववटनी एकादशी से लेकर मकर संक्रांति तक विभिन्न पंचांगों का अध्ययन करके तैयार किया जाता है। इस दौरान ज्योतिषाचार्य ग्रह नक्षत्र की चाल का गहन अध्ययन करते हैं और फिर अपनी कुशलता के एक ऐसा चोपड़ा तैयार करते हैं जिसमें आने वाले वर्ष के लिए मौसम, कृषि, राजनीति, समाज आदि से जुड़ी भविष्यवाणियां होती हैं। इस परंपरा की शुरुआत तत्कालीन भोंगड़ा निवासी पंडित दौलतराम पंड्या ने 1890 में की थी। उनके बाद उनके पुत्र पंडित केफरलाल पंड्या और उनके पोते पंडित प्रकाश चंद्र पंड्या ने निभाया और अब उनके प्रपौत्र पंडित दक्षेश पंड्या इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। पंडित दक्षेश पंड्या का दावा है कि पिछले कई दशकों से चोपड़ों में की गई भविष्यवाणियां लगभग सटीक साबित हुई हैं। आज के युग में जब विज्ञान ने कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, तब भी लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनके प्रभाव को अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। बांसवाड़ा में चोपड़ा वाचन के दौरान राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से भी हजार संख्या में लोग इस चोपड़े को सुनने के लिए आते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि लोग आज भी ज्योतिष और आस्था में सभी को जय श्री कृष्ण। ये हमारा मकर संक्रांति वर्ष फल चोपड़ा वाचन संवत 2081 का
इस वर्ष तैयार हुआ है, यह विगत 135 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। इस वर्ष 135वां वर्ष है। हमारी 4 पीढ़ियों से इस क्रम को दोहराया जा रहा है। इसमें वहाँ के जितने भी श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जिनको बिना किसी प्रकार के न्योते के बिल्कुल प्रेम से और श्रद्धा से इस चीज़ को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं और इसी के आधार पर अपने पूरे वर्ष का निर्धारण करते हैं। सभी प्रकार की भविष्यवाणी जो भी है उसका प्रमुख रूप से वाचन किया जाता है। साल भर व्यक्ति विशेष पर अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल पर, उद्योग धंधों पर, राजनीतिक दलों पर और व्यक्ति के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और सभी प्रकार की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए ये वर्ष हम चौपड़ा वाचन हमारे द्वारा किया जाता है। इस बार माताजी किसमें सवार होकर आ रही हैं? इस वर्ष माताजी घोड़े को आगे सारथी के रूप में और वाहन के रूप में बाघ, शेर को लिया गया है। इसका क्या प्रकोप रहेगा? शेर मांसाहारी है, जीवन के सभी उतार चढ़ाव को समझता है, तो यह वर्ष मांसाहारी वर्ग पर बहुत भारी रहेगा। बड़े बड़े राष्ट्रों पर, विश्व के जितने भी बड़े राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके ऊपर विशेष प्रकार का भार रहेगा। उनके ऊपर अलग प्रकार की बीमारियों का संक्रमण भी रहने का समय है, अतः उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। आगे घोड़े को रखा गया है सारथी के रूप में। घोड़ा अश्वरोही, पर्वतारोही और पर्वत के रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनके ऊपर बहुत भारी रहेगा ये वर्ष। उनके ऊपर जनहानि और धनहानि का खतरा बहुत रहेगा इस वर्ष। आपका नाम? दक्षेश पंड्या। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर कुपड़ा के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर निवासी खेमराज और निर्मल बांसवाड़ा घूमने के लिए बाइक पर आए थे। अपने स्थानीय मित्र नरेंद्र के साथ जब डूंगरपुर रोड की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इसमें खेमराज और निर्मल को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती कर लिया गया है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बडलिया के पास बाइक दुर्घटना में चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आनंदपुरी निवासी वागजी पुत्र डोडिया और नानू लाल पुत्र चौमनिया बाइक पर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में बडलिया बस स्टैंड के पास से आ रही एक बाइक उनसे टक्कर हो गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर अवस्था में बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया। यहाँ चिकित्सकों ने दोनों को भर्ती कर लिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। डूंगरपुर शहर के वाल्मीकि मोहल्ले में 2 युवकों के झगड़े को रोकने गई महिला पर चाकू से हमले के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला स्थित वाल्मीकि मोहल्ले में चाकूबाजी की घटना में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि श्यामा पोमटिया दूध लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर गई थी। वहां पर 2 युवक गाली गलौज करते हुए झगड़ रहे थे। श्यामा देवी ने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो एक युवक ने जेब से चाकू निकालकर श्यामा देवी पर वार कर दिया। युवक ने पेट के अंदर गहरा घाव कर दिया, जिससे श्यामा देवी बेहोश होकर नीचे गिर गई। मोहल्ले वासियों की सहायता से श्यामा देवी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनके पुत्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाशी करते हुए दोनों आरोपी रोहित उर्फ मनोज पुत्र गोविंद और राहुल उर्फ गोटू पुत्र गोविंद के रूप में हुई। दोनों सगे भाई हैं, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम अनुसंधान कर रही है। वहीं श्यामा देवी का उदयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर के अंबेडकर कॉलोनी निवासी पंकज भूमतिया ने थाने पर रिपोर्ट दी कि उसकी माताजी के साथ
दिनांक 7/1/2025 को 2 बदमाशों द्वारा चाकू से वार किया, जिससे उसकी माताजी को उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जिस पर बदमाशों की तलाश कर बांसवाड़ा से दोनों ही बदमाश रोहित उर्फ मनोज और राहुल उर्फ गोटू को गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। जिले के गंदोड़ा कस्बे में आचार्य सुनील सागर महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। बामनपाड़ा से गंदोड़ा तक गाजे बाजे के साथ जैन समाज ने आचार्य सुनील सागर एवं उनके संगस्थ साधु साधियों की भव्य अगवानी की। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आहार चर्चा हुई। गंदोला कस्बे में संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य सुनील सागर महाराज ने स्कूली बच्चों को कई सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का अपमान या उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए माँ बाप कई बार गिरते हैं, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचने के बाद बच्चों का फर्ज है कि वह माँ बाप को उठाए और जीवन भर उनका सम्मान करें। विद्यालय में गनौड़ा दिगंबर जैन समाज द्वारा नवनिर्मित संत भवन का नामकरण आचार्य सुनील सागर महाराज जी के नाम पर सन्मति सुनीलम रखा गया। आचार्य ने बैनर का विमोचन कर संत भवन का शुभारंभ किया। साथ ही सदाचार संस्कार के लिए बालिका मंडल का गठन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के विलय कुमार रेटुआ, विष्णुकांत मिश्र, जितेश दोषी, सुरेश दवे, भवानी सिंह, निशांत गामोट, प्रभुलाल बरगोट के साथ ही जैन समाज के गणेश लाल घाटलिया, जयंती लाल कोठारी, रमेश चंद्र घाटलिया, विनोद घाटलिया आदि मौजूद रहे। प्रवचन के बाद आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग लोहारिया के लिए प्रस्थान कर गए। जिले के पारोदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर गांव के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। समारोह में सरपंच शंकरलाल खराड़ी, जिला परिषद सदस्य एवं समाज सेवी देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, शिक्षाविद लीलाराम त्रिवेदी आदि गणमान्य लोगों ने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि अतिथियों ने बालिकाओं को पढ़ाई में खूब मेहनत करने और जीवन में सफल बनने की सीख दी। साथ ही कहा कि आज साइकिल मिली है, मेहनत करके अच्छे नंबर लगे तो स्कूटी भी मिलेगी। कार्यक्रम में विद्यालय में पढ़ने वाली 26 बालिकाओं को साइकिल दी गई। साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। 9.2 स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विश्व विजय विवेकानंद विषयक युवा संसद व्याख्यानमाला का आयोजन भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में किया गया। व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता शिक्षाविद व मोटिवेशनल स्पीकर प्रकाश पंड्या प्रतीक रहे। अध्यक्षता संस्थान सचिव शांतिलाल सेठ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महिपाल सिंह राव तथा वरिष्ठ पत्रकार दीपक शिमाल रहे। मुख्य वक्ता ने विभिन्न उद्धरणों, मोटिवेशनल वीडियो क्लिप तथा प्रभावी प्रेजेंटेशन के माध्यम से 45 मिनट के नियोजन समय में सभागार में उपस्थित 150 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जीवन का निर्माण करने का मंत्र देते हुए पंड्या ने कहा, हम अपना जीवन पेड़ के समान बनाएं। हम पेड़ की तरह खड़े रहें और बीज की तरह गिरकर पुनः जीवन मूल्यों के निर्माण में सहायक बने। इस अवसर पर विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थियों को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वागत उद्बोधन संस्थान सचिव शांतिलाल सेठ ने तथा आभार महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विशाल उपाध्याय ने किया। युवा संसद व्याख्यानमाला का संचालन हिमेश उपाध्याय ने किया। जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में धर्मांतरण के प्रयासों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गढ़ी थाना पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि 10 जनवरी को संतपुरा मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया गया और जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर इस मामले का खुलासा किया। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके
आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाए। संगठनों का मानना है कि इस तरह के धर्मांतरण के प्रयासों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हाँ, किस विषय में ज्ञापन देने आए थे, क्या है मामला? ऐसा है कि आदिवासी समाज पे कुछ ईसाई लोग कल प्रतापपुर में चतोरा मोहल्ले में आए थे और उन्होंने भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो उनको पकड़ा, फिर पता चला कि ये तो उधर बाहर के लोग हैं। इन लोगों ने पिछले दिनों सेवनिया में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का आयोजन हुआ, वहाँ पे 1000 से 1500 लोगों को उन्होंने ईसाई बनाया। फिर इन लोगों के घर पे अब डोर टू डोर ये लोग जा रहे हैं और उनके घर पे जाके प्रार्थना करते हैं और प्रलोभन देते हैं और धर्मांतरित करने के लिए उकसाते हैं और भय दिखाते हैं कि तेरे पास तो कोई भला है, इसको निकालेंगे, नहीं तो अगर तू ईसाई नहीं बनेगा तो तेरे बहुत परेशानी, तेरा बच्चा मर जाएगा, ऐसा भय दिखा के ये काम कर रहे हैं। और ये शांतिप्रिय इलाका है और यहाँ पे कोई भी ईसाई नहीं है, फिर भी 1-2 ईसाइयों को बढ़ाकर ये धर्मांतरित का काम कर रहे हैं, जबकि इनका क्षेत्र वो कुशलगढ़ तरफ कर रहे थे। अब धीरे धीरे इस आदिवासी बोले वाले लोगों के ऊपर प्रलोभन देके ने प्रयास कर रहे ईसाई बनाने का। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में चोरों ने एक डॉक्टर के सुने मकान को अपना निशाना बनाया है। चोर घर के अंदर से नकदी व जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ित परिवार जयपुर गया हुआ था और परिवार के आने के बाद चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी मिल पाएगी। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी निवासी डॉक्टर सीपी पवार व उनकी पत्नी अपनी बेटी के बीमार होने के चलते 3 जनवरी को जयपुर गए थे और 8 जनवरी को बेटी की मौत हो गई, जिसके चलते वह जयपुर ही थे। वहीं घर में पेड़ पौधों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी पड़ोसी को लेकर गए हुए थे। सुबह जब पड़ोसी सतीश गौतम पौधों को पानी पिलाने डॉक्टर सीपी परिवार के घर गए तो देखा कि पीछे का गेट खुला था और जाली टूटी हुई थी। घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिस पर पड़ोसी ने चोरी की सूचना पीड़ित परिवार और कोतवाली पुलिस को दी। चोर सोने मकान से नकदी और जेवर चुरा कर ले गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के आने के बाद ही चोरी हुए सामान की सही जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर सीपी पवार साहब का मकान है और इनकी बच्ची की तबीयत खराब होने की वजह से ये जो है 3 तारीख को जयपुर गए हुए थे और बच्ची 7-8 दिन जो है आईसीयू में रही। उसके बाद में 8 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो वो जो अभी तक जयपुर में मातम में है और कल जो है आज सुबह में जाके मकान को देखा, पानी पिलाने के लिए गए तो देखा पीछे का गेट खुला हुआ था। अंदर जाके देखा तो पूरे ताले टूटे हुए और पूरा सामान बिखरा हुआ मिला वहाँ पे। उनको फोन किया तो उन्होंने कहा मैं तो 20 तारीख तक आ पाऊंगा, आप वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख लो और लोगों को कर करा के अपनी व्यवस्था से रखो, क्योंकि मैं तो अभी मातम में हूँ। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने आदिवासी समुदाय के 35 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के बाद फरार आरोपी को डीग जिले के निगोई निवासी सियाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर बांसवाड़ा पुलिस को सौंपा है। आरोपी ने पीड़ितों को बांसवाड़ा बुलाकर ट्रेनिंग के बाद गार्ड और सुपरवाइजर की नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। वह करीब 6 साल से फरार था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजी दिनेश MN ने बताया कि आरोपी ने 20 मई 2019 को बालाजी सिक्योरिटी सर्विस ट्रेनिंग सेंटर शाखा प्रताप सर्कल बांसवाड़ा के कर्मी जगराम व सियाराम के विरुद्ध थाना पीपलकुट व घंटाली निवासी आदिवासी समाज के 35 लोगों ने कोतवाली बांसवाड़ा में रिपोर्ट दी थी कि जल स्वावलंबन योजना के तहत लगी हुई पानी की टंकी और पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए गार्ड व सुपरवाइजर पद पर प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति देने का झांसा दिया, फिर सिक्योरिटी राशि के रूप में लाखों रुपए ले लिए। इसके आरोपियों ने न तो नौकरी दी और न ही रुपए लौटाए। आरोपी सियाराम गुर्जर के विरुद्ध बांसवाड़ा कोर्ट से स्थायी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया हुआ है। अहमदाबाद उदयपुर रेलवे मार्ग पर आसियाबाव गांव के पास एक मानसिक बीमार वृद्ध के ट्रेन से टकराने के बाद आज इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कनबाब चौकी प्रभारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि अहमदाबाद से उदयपुर मार्ग पर एक टावर
वैगन मालगाड़ी शनिवार शाम को आ रही थी, जहां पर आसियावाव गांव का निवासी कूरा पुत्र रूपा आहारी उम्र 70 वर्ष मानसिक रूप से बीमार था। वह सुबह घर से लापता था। ट्रेन से टकराने के बाद उसकी सांस चल रही थी। लोको पायलट उसी वैगन में लेकर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वृद्ध की फोटो बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के आशावा गांव पंचायत में भेजी, जहां पर उसके परिजनों ने पहचान कर मोर्चरी पहुंचे। यहां पर पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कल दिनांक 11/1/25 की शाम को करीब 7 बजे बिछीवाड़ा से टावर वैगन लेकर आ रहे लोको पायलट तुषार जी ने आतसुमा में रेलवे पटरी के पास एक व्यक्ति को बेहोश अवस्था में पड़ा देखा। इस पर रेलवे वैगन रोककर उन्होंने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इस पर उसे वैगन में लेकर रेलवे स्टेशन डूंगरपुर आए। वहाँ से 108 से जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर आज सुबह उक्त व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास किया। उसकी फ़ोटो भेजने पर आतसुंबा का श्री पूरा पिता रूपा आहारी निवासी आतसुंबा होना पता चला। इस पर परिजनों को बुलाया, घटना से अवगत कराया। मृतक के पुत्र पप्पू पिता पूरा आहारी ने घटना की रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने अपने पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से, ट्रेन की चपेट में आने से सिर में चोट आने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। इस आशय की रिपोर्ट पेश किया, जिस पर 194 BNSS में जांच प्रारंभ कर मृतक की लाश का पंचायतनामा मुस्तैद किया गया है। पोस्टमार्टम करा लाश परिजनों को सौंपी जाएगी। जांच जारी है। मकर संक्रांति का पर्व आते ही बांसवाड़ा में रंगारंग माहौल छा गया है। इस बार त्योहार और भी खास होने वाला है, क्योंकि बांसवाड़ा के युवाओं ने पुष्पा 2 मूवी की लोकप्रियता को देखते हुए एक नया पतंग गाना तैयार किया है। पुष्पा 2 मूवी की सिनेमाघरों को लेकर अब पतंग के मैदान तक पहुंच गई है। बांसवाड़ा के युवाओं ने इस बार की मकर संक्रांति को यादगार बनाने के लिए पुष्पा पर आधारित एक नया गाना बनाया है। यह गाना बांसवाड़ा के उभरते हुए यूट्यूबर चैनल निशांत सोनी फिल्म्स पर जारी किया गया है और लोगों को खूब पसंद आ रहा है। निर्देशक निशांत सोनी ने बताया कि उन्होंने पहले भी कई त्योहारों पर धार्मिक, सामाजिक और हास्य से जुड़े गाने बनाए हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए कई छोटी फिल्में और गाने बनाए थे। इसी कड़ी में उन्होंने मकर संक्रांति को खास बनाने के लिए यह गाना तैयार किया है। गाने में निर्देशक, गीतकार और गायक निशांत सोनी खुद हैं। शूट हिमांशु सोनी ने किया है और संगीत रितेश पवार ने दिया है। पर्वत ने अभिनय किया है, जबकि सुनील, अर्जुन, दीपक, हितेश और अनिल ने बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम किया है। तनिषा सोनी और शौर्य सोनी ने निर्देशक में सहयोग किया। अर्थुना थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक युवक नयन पाटीदार को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जी वेबसाइटों के जरिए लोगों को कॉल गर्ल्स उपलब्ध कराने के नाम पर ठग कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के बाद साइबर थाना की टीम ने तकनीकी विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से पता चला कि बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के नागनसेल गांव का निवासी आरोपी फर्जी वेबसाइटों पर कॉल गर्ल उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के मकान पर छापा मारा और उसके पास से 19,60,800 रुपए नकद, 10 मोबाइल हैंडसेट, 14 सिम, 5 ATM कार्ड और एक पैन कार्ड सहित एक बैंक पासबुक कार्ड और एक चेकबुक भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हैं। यह थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित कराने के लिए हमारे मोबाइल नंबर
9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।